लेकिन हमने कहा कि अरे इतने ऊंचे आसन पर हम योग्य नहीं हैं, वो वेदव्यास का आसन है महाराज। बोले वो ठीक है महाराज, लेकिन आपका स्वरूप ऐसा है, आप बैठ सकते हो, आपको अधिकार है। तो उन्होंने हमें बिठाया। तो वहाँ हमने सब देखा, कुटिया तो छोटी सी है, ज़्यादा लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, एक दो प्रवेश। पर आप जब जाएं, और बिल्कुल सरस्वती के तट पर है, सरस्वती वहीं प्रत्यक्ष दिखती हैं केवल। बद्रीनारायण से ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर 6-7 किलोमीटर आगे चलते हैं, माना गांव की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर सरस्वती है और बहुत अच्छी रूप से सरस्वती दिखाई देती है। वहाँ पर भीम पुल है। भीम पुल उसको माना जाता है कि जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया था तो पांचों पांडव जब उधर से जा रहे थे द्रौपदी इत्यादि, तो कहते हैं उस सरस्वती नदी को कैसे पार किया जाए, वो तो धारा की तरह ऊपर से गिरती है, उसमें नौका नहीं चल सकती। और वहाँ पर पहाड़ों की जो देव नदियाँ हैं उनकी धारा तीव्र होती है, और इतनी तीव्र, छोटी सी होती है, तीव्रता उसमें होती है, कोई पैर ही नहीं रख सकता उसमें, और सीधी खड़ी धारा है, आप जाएंगे नीचे चले जाएंगे। तो कहते हैं कि भीम बलशाली से 10,000 हाथियों का बल भीम में था। उन्होंने देखा हम लोग पार कैसे होंगे, तो उन्होंने, कहते हैं वहाँ एक विशाल शिला थी, विशाल शिला को उन्होंने सरस्वती के ऊपर ऐसे रख दिया, पुल बन गया। और ध्यान से आप देखेंगे इस पाषाण को, शिला को, तो लगेगा कि ये भीम का पैर है, भीम का पैर दिखता है वो, आप ध्यान से देखेंगे इसको। और उसमें से सरस्वती माता जब ऊपर से नीचे गिरती हैं, निर्झरित होती हैं, तो उनका जो नीचे की धार से छींटे ऊपर, जैसे फाउंटेन कोई आता है ना, वैसे उनकी बौछार ऊपर आती है। आप खड़े खड़े उससे सिंचित हो जाते हैं। यानी आप जैसे पंडित जी लोग आपको कहते हैं ना, पवित्रो पवित्रो वा करके आपको पवित्र कर देते हैं, माता सरस्वती की उन छींटों से हम लोग भी पवित्र हो जाते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद है वहाँ पर। तो मैं गया, तो माने वहाँ मैंने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप बद्रीनाथ जाएं तो वेदव्यास जी की उस गुफा को जरूर देखें, जो प्राकृतिक है, उसमें किसी का बनाया हुआ नहीं है। आप देखेंगे वो देखने दर्शनीय जैसी चीजें हैं, और बिल्कुल सरस्वती के तट पर है। तो कथा प्रारंभ करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि चतुर्युग का तीसरा युग, ये द्वापर समाप्त होने जा रहा था, तब पाराशर ऋषि जी महाराज के माध्यम से, उनके अंश से वेदव्यास जी महाराज का आविर्भाव हुआ। एक दिन सरस्वती तट पर, ये भी आश्चर्य की बात है कि सरस्वती माता बुद्धि की प्रदाता हैं, लोगों को ज्ञान की प्रदाता है, और वेदव्यास जी महाराज जैसे प्रबुद्ध और सरस्वती के तट पर उदास बैठे हों। सरस्वती के तट पर जो बुद्धि की, ज्ञान की प्रदाता माता हैं, और उनके किनारे बैठ करके आप देखिए उदास बैठना, ये शोभा देता है। माता सरस्वती को लगा मेरे किनारे वेदव्यास और उदास बैठे हों, ये मुझे भी शोभा नहीं देता। सरस्वती जिसके बुद्धि पर विराजमान हो गई, जिसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई, उससे फिर कौन हरा सकता है, कौन उसके ऐसा शास्त्र जो है उसको आत्मसात नहीं कर सकता। तो भगवत प्रेरणा से मन में सोच रहे थे वेदव्यास जी कि मैंने इतनी रचनाएं की, लेकिन मेरे मन में परम शांति मुझे प्राप्त हुई। वेदव्यास जी सोचने लगे धर्म का नाश हो रहा है। पहले एक बात और कह दूं आपको, धर्म का कभी नाश नहीं होता।